अरसल रसूलहू बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सभी हज़रात मोहब्बतों के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने मुख्तसर खुतबा आप हज़रात के सामने पढ़ा है और उसी के अंदर एक आयत करीमा को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। हज़रात, मौत सबको आनी है जी बेशक। मौत से ना अमीर बचा है, ना गरीब बचा है, ना फकीर बचा है। एक ना एक दिन मौत सबको आएगी। फर्क सिर्फ इतना है, कोई पहले जाता है, किसी का नंबर बाद में आता है। बेशक जी। लेकिन उनसे जाकर के पूछो जिनके सर से बाप का साया उठ जाता है। बाप एक ऐसी शख्सियत है कि जब तक जिंदा रहता है औलाद के लिए साया फराहम करता रहता है। जी बेशक। बाप एक दरख्त की तरह है। जैसे एक दरख्त आंगन में लगा दिया जाए सबको ठंडक पहुंचाता है, जी जी जी। उसी तरीके से बाप औलाद के लिए साया बना रहता है। वो जब तक बाप जिंदा रहता है औलाद की जिंदगी बेफिक्र वाली हुआ करती है, उसे कोई फिक्र ही नहीं। बेशक क्या जुमले। आप हज़रात ने देखा होगा, किसी से लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, घर से बाहर चला जाए, कहीं भी चला जाए, सीना चौड़ा करके बाहर जाता है। कोई काम बिगड़ जाए, सीना चौड़ा करके घर आता है। किस लिए? कि बिगड़े हुए काम को बनाने के लिए बाप जिंदा है। जी बिल्कुल हक बात। बाप हयात है। इसलिए मुसलमानों, जिसके वालिदैन इस दुनिया में जिंदा हैं उनके लिए खुशनसीबी है। वो उन्हें चाहिए कि उनकी खिदमत करें। बेशक बेशक। और जीते जी अपने वालिदैन की खिदमत करके जन्नत कमाएं। 3 शेर वालिद के ताल्लुक से, उसके बाद चंद मिनट गुफ्तगू। इंशाअल्लाह आप हज़रात यहाँ से जाएंगे तो कुछ ना कुछ लेकर के जाएंगे। एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सिर्फ 3 शेर वक्त की नज़ाकत को समझते हुए आप हज़रात तक पहुंचा रहा हूँ। समाअत फरमाएं, मोहब्बत से एक मर्तबा कहते हैं सुभान अल्लाह। कि अफसोस सर से बाप का, अफसोस सर से बाप का साया चला गया। अफसोस सर से बाप का कि अफसोस अफसोस से बाप का साया चला गया। बेफिक्र जिंदगी का सहारा चला गया। बेफिक्र जिंदगी का सहारा चला गया। बेफिक्र जिंदगी का सहारा चला गया। और ये शेर भी समाअत फरमाए।
आली जनाब मरहूम फुरकान साहब के जो साहबजादे उनकी साहबजादियां उनके बच्चे हैं उनकी तरफ से शेर आप हज़रात तक पहुंचा रहा हूं, समाअत फरमाएं कि बरकत थी जिसके दम से इनके मकान में, बरकत थी जिसके दम से कि बरकत थी जिनके दम से हमारे मकान में, यानी वो बरकतों का, यानी वो बरकतों का खजीना चला गया, यानी वो बरकतों का खजीना चला गया। आखिरी शेर मोहब्बतों के साथ समाअत फरमाए, मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के रोशन थी जिनको देख के आंखों की पुतलियां, रोशन थी जिनको देख के रोशन रोशन थी जिनको देख के आंखों की पुतलियां, अफसोस वो करम का, अफसोस वो करम का सितारा चला गया, अफसोस वो करम का सितारा चला गया। मोहब्बतों के साथ दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अज़ीज़ान मुहतरम, मैंने आयत करीमा को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। रब इरशाद फरमाता है वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जी सुभान अल्लाह। रब ने इरशाद फरमाया जब किसी की मौत का मुकर्रर वक्त आ जाता है तो अब हरगिज़ उसे मोहलत नहीं मिलती। वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। हम और आप जो अमल करते हैं, अच्छे अमल करें या बुरे अमल करें, हमारा रब हमारे हर अमल से खबरदार है। वो जानता है कि मेरे बंदे क्या कर रहे हैं। हजरात, हम और आप इस सर्दीली रात में यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारा रब हमें देख रहा है कि मेरे बंदे क्या कर रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, तो मैं कहना ये चाहता हूँ मुसलमानों, मौत एक दिन आएगी, न इससे अमीर बचता है न फकीर बचता है। मौत एक ऐसी चीज है जब आती है न किसी के बचपने को देखती है। जब मौत आती है ये नहीं देखती है किसका बाप जा रहा है। जब मौत आती है ये नहीं देखती है किसकी माँ जा रही है। जब मौत आती है ये नहीं देखती है किसका लाल जा रहा है। जब मौत आती है ये नहीं देखती है किसकी गोद उजड़ रही है। जब मौत आती है ये नहीं देखती है कि हजरात मोहतरम कौन इस दुनिया से जा रहा है। जाने वाला अमीर हो, जाने वाला फकीर हो, जाने वाला महल वाला हो, जाने वाला झोपड़े वाला हो, जिसकी मौत का रब कदीर ने जो मुकर्रर वक्त रख दिया है उसी वक्त उसकी मौत आकर के रहे। उससे न एक इधर हो सकता है और न एक आन इधर। मौत अपने वक्त पर आकर के रहेगी। लेकिन मुसलमानों, कामयाब कौन है? कामयाब कौन है ये सुन ले। आज हमारी सोच और फिक्र ये हो चुकी है, हम उसे कामयाब कहते हैं जिसके पास माल ज्यादा हो। आज दुनिया में उसे कामयाब समझा जाता है जिसने दौलत ज्यादा इकट्ठी कर ली।
कहते हैं यार ये बड़ा कामयाब है, ये बड़ा होशियार है, इसने बड़ी दौलत कमाई, ये बड़ा चालाक निकला, इसने इतनी जमीन खरीद ली, ये बड़ा कामयाब हो गया, इसने फला जगह प्लॉट खरीद लिया, इसने इतने मकान बना लिए, इतनी दुकानें खरीद ली, इतना सोना चांदी इकट्ठा कर लिया, इतनी जमीन जायदाद खरीद ली। मुसलमानों से कामयाब कहा जाता है, लेकिन कामयाब है कौन, ये जरा गौर से सुने मुसलमानों। हजरात मोहतरम शरीयत की रोशनी में कामयाब किसे कहा गया? अज़ीज़ाने मोहतरम, मेरे आका इरशाद फरमाते लोगों, तुम में कामयाब वो नहीं है जो ज्यादा दौलत वाला हो, जो ज्यादा मकान और दुकान वाला हो, जो ज्यादा प्लॉट वाला हो, जो ज्यादा गाड़ियां वाला हो। कामयाब तुम में कौन है? आका फरमाते लोगों, तुम में कामयाब वो है जो दुनिया से अपना ईमान बचाकर कब्र तक चला जाए। बेशक जी, हक बात है। जो ईमान बचा करके ले जाए कब्र तक, दुनिया से लेकर कब्र तक, वो कामयाब है। और ये कामयाबी मुसलमानों, इससे बड़ी दौलत कोई और मुसलमान के पास, मोमिन के पास हो नहीं सकती। अज़ीज़ाने मोहतरम, आज मोमिन के पास अगर सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ी दौलत है, तो ईमान की दौलत है। क्यों आका ने फरमाया कि मुसलमान मोमिन जब मुसलमानों राई के बराबर भी दिल में ईमान लेकर के चला जाता है, एक न एक दिन उसे जन्नत मिल करके रहे। बेशक जी, हक बात। किसी के सीने में अगर राई के बराबर भी ईमान मौजूद है, सजा व जजा खुदा जाने, वो चाहे बगैर हिसाब के बख्श दे, लेकिन ईमान वाला इस दुनिया से जाएगा तो जन्नत में जरूर जाएगा। और हजरात मोहतरम, ईमान लेकर के चला जाए इस दुनिया से, कामयाब वो है। मुसलमानों सबसे बड़ी दौलत वाला वो है जो दौलत मुसलमानों ईमान वाला बचाकर अपने ईमान को लेकर के चला जाए। अज़ीज़ाने मोहतरम, जरा गौर तो करो, ये मौत एक ऐसी चीज है हजरात मोहतरम, जिसे ईमान की हालत में मिल जाए उससे बड़ा खुशनसीब और कोई हो नहीं सकता। बेशक बेशक जी, हक। और उसके बाद जिसके लिए ऐसी महफिलें सज जाएं, कितने लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तीजा 10वां 20वां नसीब ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे इस दुनिया से जाते हैं जिन्हें तीजा नसीब होता है, न 20वां न 40वां नसीब होता है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ हजरात मोहतरम, जिसे अपने घर पर ईमान के साथ मौत नसीब हो जाए और अपने अहले खाना से कफन दफन नसीब हो जाए, वो बड़ा खुशनसीब। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी मोहम्मद करम रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर। क्यों आप हजरात ने देखा होगा कितने लोग इस दुनिया से कोरोना काल में गए, अल्लाह अकबर, अपने अजीजों के हाथ से कफन दफन भी नसीब नहीं हुआ, जेसीबी से गड्ढे किए गए, यूं ही दबा दिए गए। तो मुसलमानों, जिसे अपने घर पर ईमान की मौत नसीब हो जाए और अपने अजीजों के हाथ से कफन दफन नसीब हो जाए, बड़ा खुश नसीब है। फिर उसके बाद जिसके लिए ऐसी महफिलें सजाएं, बड़ा खुश नसीब है। और ऐसी महफिलों में होता क्या है? कुरान पाक की तिलावत होती है, हजरात मोहतरम अल्लाह का जिक्र होता है, और मरने वाला तो चाहता ही ये है कि काश उसके अजीज, उसके बेटे बेटियां, उसके माँ बाप उसके लिए साले सवाब करें तो उसे कुछ तस्कीन हो जाए। हदीस पाक की रोशनी में मुलाहिजा फरमाए कि तुमसे मुर्दा चाहता क्या है, मोमिन मरने वाला चाहता क्या है? आका इरशाद फरमाते हैं, मल मय्यितु फिल क़ब्रि इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विसी यंतज़िरु दावतन तलहक़ुहु मिन अब औ सदीदी औ कमा क़ाल। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं, मरने वाले की मिसाल ऐसी है जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए। जी जी जी, मुर्शीद भाई, डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए। कोई दरिया में डूब रहा हो, कोई दरिया में डूब रहा हो, समंदर में गर्क हो रहा हो, अज़ीज़ाने मोहतरम, उसके लिए अगर एक तिनका ही उसकी जान बचा दे, जी, उसे तो किसी चीज की जरूरत नहीं, न किश्ती की जरूरत है, न मल्लाहों की जरूरत है, न किसी और चीज की जरूरत है। क्यों मुसलमानों, उसकी जान तो एक तिनका ही बचा रहा है, और जिसकी जान एक तिनका बचा ले तो उसे किसी चीज की जरूरत नहीं। आका ने मिसाल देकर के फरमाया, वैसे ही मिसाल तुम्हारे अजीजों की है जो इस दुनिया से चले जाते हैं, वो तुम्हारी तरफ आस लगाते हैं, काश मेरा बाप, मेरी माँ, मेरे बेटे, मेरे बेटियां, मेरे रिश्तेदार, मेरे अज़ा क़रबा मेरे लिए कुछ ऐसा ले सवाब करें
तो मुझे कुछ तस्कीर हो जाए। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, दुनिया में बसने वाला मोमिन अपने मरने वाले के लिए मरहूमीन की जानिब से कुरान पाक की तिलावत करता है, दुरूद पाक पढ़ता है, हज़रात मोहतरम ऐसी मुक़द्दस महफिलों को सजाता है और उसका सवाब अपने अजीजों की जानिब भेज दिया करता है। तो आका फरमाते हैं, फअंज़लल्लाहु तआला अला अहलिल क़ुबूरी कअमसालिल जिबाली मिन दुआई अहलिद दुनिया। आका फरमाते हैं, जब दुनिया में बसने वाला मोमिन अपने अजीजों की जानिब से मरहूमीन की जानिब से एहसाने सवाब करता है, तो रब कदीर मरने वाले की कब्र को पहाड़ों के बराबर नूर से भर दिया करता है। बेशक जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। पहाड़ों के बराबर नूर से भर दिया करता है। तो मुझे बताओ मुसलमानों, हम और आप अहले सुन्नत वल जमाअत से वाबस्ता हैं, अहले सुन्नत वल जमाअत के मानने वाले हैं। अहले सुन्नत वल जमाअत में परवरदिगार आलम ने हमें रखा है और अहले सुन्नत वल जमाअत में होता यही है कि हम तीजा करते हैं, उसमें कुरान पाक की तिलावत होती है। 10वां करते हैं, उसमें कुरान पाक की तिलावत होती है। 20वां करते हैं, उसमें अल्लाह का जिक्र किया जाता है, कुरान पाक की तिलावत होती है। और 40वां होता है, इसमें भी अल्लाह अल्लाह किया जाता है और उसका सवाब अपने अजीज की जानिब भेज दिया करते हैं। तो रब कदीर ऐसे मरने वालों की कब्रों को पहाड़ों के बराबर नूर से भर दिया करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। अच्छा, आप हज़रात की समझ में आ रहा है? मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। ईमान की दौलत सबसे बड़ी दौलत। यूं तो सबको मरना यार, मौत ऐसी हो जिसे मरने के बाद याद किया जाए। कोई तुम्हारे मरने के बाद ये ना कहे चलो अच्छा था, इस दुनिया से चला गया, पिंड कट गया, बस्ती पाक हो गई। हज़रात मोहतरम, लोग तुम्हें मरने के बाद अच्छाई के साथ याद करें, बुराई के साथ याद ना करें। तुम इस दुनिया से जाओ, लोग तुम्हें कहते हुए नजर आए, एक आशिक़ रसूल का जनाजा जा रहा है, एक आशिक़ रसूल का जनाजा जा रहा है। मुसलमानों, नाम लेवा नहीं होता है। जो आशिक़ रसूल बनकर इस दुनिया से जाता है, उसे मुसलमानों आशिक़ रसूल ही कह करके पुकारा जाता है। बेशक जी, मौत वो हो जिसे सब याद करें। अच्छी मौत की दुआ किया करो, ईमान वाली मौत की दुआ किया करो। क्यों? इससे बढ़कर मौत और हो नहीं सकती। हज़रात मोहतरम, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी की बारगाह में एक औरत आई। बड़ी प्यारी मिसाल ईमान के ताल्लुक से दे करके गुजरना चाहूंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, एक बूढ़ी औरत बायज़ीद बुस्तामी की बारगाह में आई, आकर के एक सवाल करने लगी, हुजूर ये बताइए, आप अल्लाह के मुक़द्दस वली हैं, वलियों में आपका शुमार है और बड़े वलियों में शुमार है, लेकिन आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। ऐ बायज़ीद, मेरे सवाल का जवाब हो तो बताइए। आपने इरशाद फरमाया, बूढ़ी माँ सवाल तो कर, तभी तो जवाब दिया जाएगा। मुसलमानों, उस औरत ने आकर के पूछा था, बायज़ीद ये बताओ, मेरे गधे की पूंछ अच्छी है, मेरे गधे की दुम अच्छी है, या तुम्हारी दाढ़ी अच्छी है? तुम्हारी दाढ़ी अच्छी या मेरे गधे की पूंछ अच्छी? हम और आपसे कोई सवाल करने लगे तो डंडा लेकर के गाली और देंगे और मुसलमानों डंडा लेकर के तन जाएंगे। ऐसा सवाल कर रही है, लेकिन यार ये अल्लाह वाले, इन्हें पता है कब जवाब देना है और कैसा जवाब देना है। तुम्हारी दाढ़ी अच्छी है या मेरे गधे की पूंछ दुम अच्छी है? अल्लाह वाला है, खामोशी इख्तियार किए हुए है। पूछा सवाल का जवाब, आपने इरशाद फरमाया, बूढ़ी माँ तेरे सवाल का जवाब अभी मेरे पास नहीं है। सुभान अल्लाह कहिए, सवाल का जवाब अभी मेरे पास नहीं है। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, वो बूढ़ी औरत कहने लगी कब मिलेगा? आपने इरशाद फरमाया, रब ने चाहा तो मरने के बाद तेरे सवाल का जवाब तुझे मिल जाएगा। बेशक सवाल का जवाब देता है, लेकिन आप अल्लाह के वली, आपने इरशाद फरमाया मेरे मरने के बाद तेरे सवाल का जवाब तुझे मिल जाएगा। बूढ़ी औरत चली गई। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, जाने के बाद मुसलमानों वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक के कमोबेश 72 साल की उम्र में बायज़ीद बुस्तामी का इंतकाल हुआ। और जैसे इंतकाल हुआ है, इंतकाल के बाद पहली रात है, इंतकाल के बाद बायज़ीद की पहली रात है। उसी पहली रात में बूढ़ी औरत सोई हुई है। उसी के ख्वाब में बायज़ीद बुस्तामी तशरीफ लाए। जैसे ही तशरीफ लाए, बूढ़ी औरत कहने
कहने लगी बायजीद मेरा सवाल अपनी जगह पर खड़ा है, मेरा सवाल अभी अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। अल्लाह वाले ने इरशाद फरमाया, ऐ बूढ़ी माँ अल्लाह का शुक्र है कि तेरे सवाल का जवाब देने के लिए आ गया हूँ। पूछा अच्छा क्या जवाब है बताइए? तो आपने इरशाद फरमाया तेरा जवाब सवाल ये था कि मेरी दाढ़ी अच्छी या तेरे गधे की दुम अच्छी। आपने इरशाद फरमाया तेरा जब सवाल ये था कि मेरी दाढ़ी अच्छी या तेरे गधे की दुम अच्छी, तो आपने इरशाद फरमाया बूढ़ी माँ तेरे सवाल का जवाब ये है अल्लाह का शुक्र है कि तेरे गधे की दुम से मेरी दाढ़ी 1000 गुना अच्छी है। सुभान अल्लाह। 1000 गुना मेरी दाढ़ी तेरे गधे की दुम से अच्छी। और कहा तेरे गधे की पूंछ, कहा मेरी दाढ़ी। सुभान अल्लाह। कहा ये तो जवाब पहले भी दे सकते थे, ये तो जीते जी भी जवाब दिया जा सकता था। तो अज़ीज़ान मोहतरम जरा गौर कीजिए, अल्लाह के मुक़द्दस वली ने इरशाद फरमाया बूढ़ी माँ मुझे मालूम नहीं था कि मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो कैसी हालत में जाऊंगा, किस हाल में इस दुनिया से जाऊंगा। सुनो सुनो मुझे इंतजार करना पड़ा, इसलिए अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था लोगों तुम में सबसे बड़ा दौलतमंद वो है जो ईमान की दौलत लेकर इस दुनिया से चला जाए। बेशक बेशक। आपने इरशाद फरमाया बूढ़ी माँ अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है कि तेरे गधे की तुमसे मेरी दाढ़ी 1000 गुना अच्छी है। और वो किस लिए? आपने इरशाद फरमाया रब का शुक्र है, उसका एहसान है कि मेरी मौत अगर हुई है तो कलमे के साथ हुई है, ईमान के साथ हुई है। और जिसकी ईमान के साथ मौत हो जाए उससे बढ़कर दौलत उसके लिए कोई और हो नहीं। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे बात। तो अज़ीज़ान मोहतरम बूढ़ी औरत कहने लगी अच्छा बायजीद ये तो बताइए जब आप रब के पास पेश किए गए, रब के सामने हाजिर किए गए, तो रब ने आपके साथ क्या मुआमला किया, कैसा बर्ताव किया? तो अज़ीज़ान मोहतरम अल्लाह के मुक़द्दस वली ने इरशाद फरमाया बूढ़ी माँ मेरे रब ने मुझे जब अपनी बारगाह में हाजिर किया, मैं उसकी बारगाह में पेश हुआ, तो मेरे रब ने इरशाद फरमाया बायजीद ये तो बता मेरी बारगाह में क्या तोहफा लेकर के आया है। वापस से यार बड़ी प्यारी बात बता रहा हूँ, क्या तोहफा लेकर के आया है, क्या नजराना लेकर के आया है, क्या चीज लेकर के आया है। तो मुसलमानों आप फरमाते हैं बूढ़ी माँ जब मेरे रब ने मुझसे इरशाद फरमाया बायजीद क्या लेकर के आया है, तो मैंने रब की बारगाह में अर्ज किया था मेरे परवरदिगार बादशाहों की चौखट पर जब सवाली सवाल करने जाते हैं तो बादशाहों से ये तो नहीं पूछा करते क्या लेकर के आया है। जब बादशाहों की चौखट पर सवाली जाते हैं तो बादशाह ये तो पूछते क्या लेकर के आया है, क्या लेकर के आया है। बादशाह तो ये पूछते हैं क्या लेने आया है। बादशाह तो ये पूछते हैं सवाली पता क्या लेने आया है। मेरे परवरदिगार बायजीद तेरी बारगाह में लाया तो कुछ नहीं, मेरे परवरदिगार बायजीद तेरी बारगाह में आया है तो तेरी रहमत का सवाल ही बन करके आया है। मौला बायजीद को अपनी रहमत से माला माल फरमा दे और बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा दे। तो मेरे परवरदिगार ने मुझे बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा दी और रूह व रिहान के हार मेरे गले में डाले गए और बगैर हिसाब के जन्नत मिल गई। तो अज़ीज़ान मोहतरम मैं बता देना चाहता हूँ तुम में सबसे बड़ा कामयाब वो है, सबसे बड़ा दौलतमंद वो है जो सब ईमान के साथ इस दुनिया से चला जाए और कब्र तक ईमान की दौलत लेकर के चला जाए। बेशक जी जी। मरने से पहले मौत की तैयारी जरूरी है। अभी जो मुझे वक्त दिया गया उसमें कुछ वक्त है और उसी वक्त में इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। अज़ीज़ान मोहतरम हम में कामयाब को जो इस दुनिया से ईमान की दौलत लेकर के जाए चला जाए।
सबसे बड़ी दौलत मोमिन के पास क्या है? ईमान की दौलत। सबसे बड़ा हथियार क्या है? ईमान की दौलत। इसे अपने जहनों में बैठा करके रखें। इंशाअल्लाह ईमान की दौलत सबसे बड़ी दौलत थी और है और रहेगी। इससे बढ़कर दौलत हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती इंशाअल्लाह। जब तक ये दौलत हमारे पास है हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो अज़ीज़ान मोहतरम, और हमारे लिए जरूरी है कि हम और आप आखिरत की तैयारी करें। दुनिया दारुल अमल है, इससे पहले कि मौत आ जाए, मुसलमानों मौत आने से पहले पहले कब्र की तैयारी करो, हश्र की तैयारी करो। और मुसलमानों उस वक्त की तैयारी करो जब तुम रब के सामने पेश किए जाओगे। दुनिया दारुल अमल है, जैसा बो करके जाओगे वैसा आपको काटना होगा। हम और आप किसान हैं, ईख बोएंगे तो ईख ही काटेंगे। ऐसा तो है नहीं गेहूं बोए और ईख काट ली, धान लगाए और गेहूं काट लिए, ऐसा तो नहीं है। जैसा बोओगे वैसा आपको काटना होगा। और मुसलमानों हम और आप जानते हैं कि मरने के बाद क्या होगा, किसके साथ कैसा सलूक किया जाएगा। आका ने मुसलमानों सब खुलासा कर दिया। लोगों अच्छे अमल लेकर के जाओगे, कब्र तुम्हारी रोशन हो जाएगी। नमाजों का नूर लेकर के जाओगे, कब्र तुम्हारी रोशन हो जाएगी। आखिरत की तैयारी मुसलमानों जानबूझकर, हम और आप जानते हैं, सब जानते हैं कि आखिरत की तैयारी करनी है, लेकिन जानबूझकर मुसलमानों आखिरत की तैयारी करके इस दुनिया से जाए तो बड़े बेवकूफ कहलाएंगे। इंसान जानते हुए भी तैयारी ना करे। एक चीज ऐसी है कि पता ही नहीं है, और जिसके बारे में हम और आपको पता है फिर भी उससे दरगुजर करें, तो मुसलमानों हमसे बड़ा बेवकूफ कोई और हो नहीं सकता। आखिरी बात सुन ले और मिसाल देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं चंद मिनटों में। हजरात, एक बादशाह के सामने रियाया हाजिर है, जैसे आप और आप, हम और आप मजमे में जमा है। बादशाह के सामने लोग हाजिर हैं और एक अल्लाह वाला मौजूद है, अहले नजर। अल्लाह वाले को बादशाह ने देखा, अपनी जेब से रुमाल निकाला, जल्दी से बताऊं, और रुमाल निकाल करके कहा आप अहले नजर हैं, अल्लाह वाले हैं, ये रुमाल उसके सर पर रखें जो इस मजमे में सबसे बड़ा बेवकूफ हो। इस मजमे में जो सबसे बड़ा बेवकूफ हो उसके सर पर ये रुमाल रखें। अल्लाह वाले ने लिया, किसी के सर पर नहीं रखा बल्कि जेब में डाल करके बाहर चले गए। किसी ने नहीं पूछा हुजूर ये तो किसी और चीज के रुमाल दिया था, लेकिन आप जेब में डाल करके ले जा रहे हैं, वजह क्या है? किसी ने कुछ नहीं पूछा, न सवाल ने न किस बादशाह ने पूछा, न रियाया में से किसी ने पूछा। अल्लाह वाला चला गया। साल दर साल गुजर गए। मुसलमानों कुछ साल गुजरे, कुछ साल गुजरने के बाद अल्लाह वाले का गुजर उसी महल के करीब से हुआ। उसी महल के करीब से हुआ तो सोचने लगे क्यों ना बादशाह से मुलाकात कर ले, हाल चाल जान ले किस हाल में है। पहुंचे बादशाह के पास, जाकर के सलाम किया, और सलाम का जवाब जब बादशाह ने दिया तो समझ गए कि ये बिस्तर अलालत पर है, आखिरी वक्त है। उसके करीब जाकर के बैठे और बादशाह से कहा, बादशाह बताओ कैसी गुजर रही है? बादशाह कैसी गुजर रही है? बादशाह ने कहा था हुजूर इस दुनिया से जाने वाला हूँ, इस दुनिया से जा रहा हूँ, आखिरी लम्हात में हूँ, आखिरी वक्त में हूँ। तो मुसलमानों बादशाह से अल्लाह वाले ने कहा, ऐ बादशाह तुझसे चंद सवाल करना चाहता हूँ, अगर जवाब देने के काबिल हो तो बताओ। तो मुसलमानों कहा था हुजूर पूछिए। आपने इरशाद फरमाया काफी दिन तूने बादशाही की, काफी दिन हुकूमत की, रियाया की तरफ सफर किए होंगे, गैर मुमालिक में भी गया होगा। बादशाह ये बता जब तू एक दिन का सफर किया करता था तैयारी कितने दिनों की हुआ करती थी? बादशाह ने जवाब दिया हुजूर एक दिन के सफर पर तैयारी पूरे 2 दिनों की हुआ करती थी। बादशाह से अल्लाह वाले ने इरशाद फरमाया बादशाह ये बता जब तू 8 दिनों का सफर किया करता था तैयारी कितने दिनों की हुआ करती थी? तो जवाब मिला हुजूर 8 दिन के सफर पर तैयारी 15 दिनों की हुआ करती थी। अल्लाह वाले ने इरशाद फरमाया बादशाह 15 दिनों का सफर किया करता था, तैयारी कितने दिनों की हुआ करती थी? बादशाह जवाब देता है हुजूर 15 दिनों के सफर पर तैयारी 1 महीने की हुआ करती थी। बादशाह से अल्लाह वाले ने फिर पूछा बादशाह ये बता जब 1 महीने का सफर किया करता था तैयारी कितने दिनों की हुआ करती थी? तो अल्लाह वाले को जवाब दिया बादशाह ने हुजूर 1 महीने का सफर किया करता था, तैयारी पूरे 2 महीनों की हुआ करती थी।
बेशक जी, सुभान अल्लाह। 1 दिन के सफर पर तैयारी 2 दिनों की, 8 दिन के सफर पर तैयारी 15 दिनों की, 15 दिन के सफर पर तैयारी 1 महीने की, 1 महीने के सफर पर तैयारी 2 महीने की। समझ गए आप जनाब? बादशाह से अल्लाह वाले ने इरशाद फरमाया, बादशाह ये बता, जब तू सफर किया करता था उम्मीद होती थी पलट कर आएगा, पलट कर वापस आएगा, ये उम्मीद हुआ करती थी? कहा हाँ हुजूर, जब निकला करता था तो उम्मीद थी, यकीन था कि सफर पर जा रहा हूं, इंशाअल्लाह पलट कर भी वापस आऊंगा। तो बादशाह से अल्लाह वाले ने इरशाद फरमाया, बादशाह ये बता, जिस सफर पर तू आज जा रहा है इस सफर की तैयारी कितनी की है? बादशाह ये बता, जिस सफर पर आज तू निकलने वाला है इस सफर की तैयारी कितनी की है? कसम खुदा की आहो बका करने लगा, रोने लगा, चीखने लगा और कहने लगा, हुजूर कसम है उस बात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मैंने सब कुछ जानते हुए भी इस सफर की तैयारी नहीं की है। अल्लाह वाले ने इरशाद फरमाया, बादशाह सब कुछ जानते हुए भी जो सफर है आखिरत की तैयारी नहीं करे, मेरी नजर में उससे बड़ा बेवकूफ कोई और हो नहीं सकता। अल्लाह वाले ने रुमाल जो कई साल पहले बादशाह ने दिया था कि उसके सर पर रखना है, जो इस मजमे में सबसे बड़ा बेवकूफ हो, तो मुसलमानों उसी रुमाल को निकाला और उसके सर पर रखा। इरशाद फरमाया, ए बादशाह मेरी नजर में तुझसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं है। सब कुछ जानते हुए भी अगर इंसान सफर आखिरत की तैयारी ना करे तो बेवकूफ नहीं तो और क्या है। इसलिए मुसलमानों सफर आखिरत की तैयारी करो, अपनी मौत की तैयारी करो। इंशाअल्लाह जब तुम मौत की तैयारी करके इस दुनिया से जाओगे तो कामयाब व कामरान होते हुए नजर आओगे। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ गो हूँ, मौला मुझ गुनहगार के बोलने में, आप हज़रात के सुनने में जो गलतियां हो गई हो, रब्बे काबा तमाम को अपनी रहमत से मुआफ फरमाए। सही पर सबसे पहले मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। खूब की सारे जबन फूल चुनिशाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे, चमन रहेगा फूल खिलते रहेंगे, जिंदगी रही इंशाअल्लाह मिलते रहेंगे। हुमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।